बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, एक्चुअली ये यूनिट नंबर 4 है। इसकी हम कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं और मैंने स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, तो ये होपफुली कि ये लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, जो न्यू कंप्यूटर बुक की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलें अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। द नेम ऑफ़ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। हमारे पास जो यूनिट है दैट इज़ कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। आई एम द प्रेजेंटर मोहम्मद अशरफ सदीकी। ये मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, मेरा जीमेल अकाउंट, जीमेल आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, कि इस लेक्चर के एंड के ऊपर, इस चैप्टर के यूनिट के एंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कर सकेंगे, या उनको जो है ना डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे और यूज़ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट है, स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, ट्री है, ग्राफ है। ये बेसिक्स डाटा स्ट्रक्चर हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। परफॉर्म कोर ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट इन डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स में, कैसे हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, सर्च करेंगे। ये जो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर हैं ये हम देखेंगे। अप्लाई लाइफो प्रिंसिपल एंड फाइफो प्रिंसिपल इन रेलिवेंट डाटा स्ट्रक्चर। लाइफो हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, फाइफो या फीफो हम जो है ना क्यू के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपेयर एंड सेलेक्ट डाटा स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम नीड्स। फिर हमने चेक करना है कि हमारी एप्लीकेशन की नीड के हिसाब से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सूटेबल है। हमने वो कंपेयर करना है। वो तब होगा जब हमें सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा, उसकी वर्किंग के बारे में पता होगा, उसके बेसिक्स का पता होगा। और उसके बाद हमारे पास जो है एंड में सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग एंड कंबाइनिंग डाटा स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि डाटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर में, और हमारे पास जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली वो देखता है कि हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा हमारा कोड। लेकिन जो डाटा स्ट्रक्चर हम ये देखता है कि हमारा डाटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर कोड की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, और जो डाटा स्ट्रक्चर है डाटा की मैनिपुलेशन से, डाटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, डील्स विद क्या है, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल फ्लोज होते हैं। कंट्रोल फ्लो हमने देखा, डिफरेंट किस्म की हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया। इफ है, लूप्स हैं, डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं, वो हमारे पास कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसको हमने डिटेल से यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है, उसमें लिस्ट आ जाती है, उसमें डिक्शनरी आ जाती है, उसमें सेट्स आ जाते हैं, उसमें टुपल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास क्यू है, स्टैक है, और हमारे पास ट्री है, हमारे पास ग्राफ्स हैं। ये सारे आपके पास क्या हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं, जिसको हम इस यूनिट में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें इफ़ है, फार है, वाइल है, डिफाइन फंक्शन है, रिकर्जन वगैरह है, ये सारे कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। और हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, टपल्स हैं, ट्रीज हैं, क्यूज हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद है जी, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व्स लॉजिकली। ये लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो भी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है, वो इफ़ है, वो फार है, वो वाइल है, वो आपके पास फंक्शंस हैं, वो लूप्स हैं। लेकिन जो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है, हैंडल डाटा एफिशिएंटली, आपके डाटा को हैंडल करेगा। तो ये जो चैप्टर है, ये यूनिट नंबर 4 एक्चुअली, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो यूनिट है, ये एक्चुअली हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर से डील कर रहा है, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को डील नहीं कर रहा। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो इस बुक में फाइंड आउट हो रही हैं, तो आपने इस हिसाब से ही देखना है। और लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बच्चों, दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसे ही करना है जैसे यहाँ लिखा हुआ। लेकिन आपकी जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर और डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। लिस्ट है, एक कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। स्टैक एक कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। लिस्ट एक
हमारे पास उसके बाद क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे उसको कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं। तो आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस लेक्चर को अच्छे से समझें, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे आपके इंटरव्यूज़ हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यही चीज़ एज इट इज़ ही लिखनी है। और अगर कोई अपडेशन आती है, इसकी रिवीजन आएगी, तो वो बाद में फिर मे बी उसके बाद फिर आपने उसको उस हिसाब से करना है, लेकिन अभी एज सच आपने इसकी बुक के हिसाब से ही इन चीज़ों को करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। हमारे पास क्या है जी, प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। एक्चुअली जहाँ पे कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर लिखना था, डाटा स्ट्रक्चर लिखना था, वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर लिख दिया इस चैप्टर के अंदर, तो जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक नज़र आ रही है। जहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही डिफरेंट आपके पास क्या है डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हम आते हैं। प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास पाइथन के अंदर बेसिकली 4 प्रीमिटिव जो उसके बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर हैं जो आपके पास क्या है मौजूद है, वो 4 हैं। वो हमारे पास 4 कौन कौन से हैं? वो इंट है, वो फ्लोट है, वो str है स्ट्रिंग के लिए, वो आपके पास क्या है ट्रू और फॉल्स के लिए बूल का एक आपके पास क्या है प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है नॉन प्रीमिटिव के अंदर हमारे पास क्या है कुछ हमारे पास वो स्ट्रक्चर हैं, कुछ हमारे पास क्या है ड्राइव्ड आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है नॉन प्रीमिटिव, और कुछ हमारे पास यूजर डिफाइंड है। लिस्ट है, लिस्ट की अगर हम बात करें, हम टुपल्स की बात करें, हम अगर बात करें सेट्स की, हम बात करें डिक्शनरीज की, बच्चों ये सारे डाटा स्ट्रक्चर बिल्ट इन है। लेकिन ये जो 4 डाटा स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे पास ड्राइव डाटा स्ट्रक्चर इनको हम बोलते हैं। दीज आर ड्राइव्ड। किन से ड्राइव हुए हैं? इन प्रीमिटिव जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हैं यहाँ से। ये लिस्ट है, टपल्स हैं, सेट्स हैं, डिक्शनरी है, ये नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। और हमारे पास ये ड्राइव डाटा स्ट्रक्चर है। ये कहाँ से पाइथन ने ड्राइव किया हुआ है? वो आपके पास इन 4 जो उनकी बेसिक्स आपके पास क्या है डाटा स्ट्रक्चर है, वहाँ से इसको ड्राइव किया हुआ है। लेकिन है ये बिल्ट इन ही, ये पाइथन में बिल्ट इन आपके पास डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये हमारे पास ये 4 हैं। लेकिन ये जो नीचे हमारे पास स्टैक है, क्यू है, स्टूडेंट्स ट्री है, ग्राफ है, ये हमारे पास पाइथन में बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। ये यूजर डिफाइंड है, हम इनको डिफाइन करेंगे। इनको हम लिस्ट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास क्या है वे होते हैं जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर बिल्ट इन ऐसा कोई भी स्टैक के हवाले से, क्यू के हवाले से हमारे पास क्या है बिल्ट इन कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर, कोई ऐसी आपके पास लाइब्रेरी मौजूद नहीं है जो पाइथन की अपनी लाइब्रेरी हो। हाँ, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन पाइथन की अपनी जो आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं 211 लाइब्रेरीज हैं अप्रॉक्सीमेटली पाइथन की जो बिल्ट इन है, तो उनमें आपके पास कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो स्टैक, क्यू को, ट्री को और ग्राफ को डील करे। ठीक है। हाँ, जो एक्सटर्नल आपके पास लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो 450,000 प्लस मॉड्यूल्स हैं। अगर हम 2024 और उससे ऑनवर्ड बात करें, तो वो जो आपके पास है वो आपके पास एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है। वहाँ पे हमारे पास क्या है हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो पिप इंस्टॉल के थ्रू उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने यही समझना है कि हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिक्स हैं वो 4 हैं, और नॉन प्रीमिटिव में हमारे पास टपल्स हैं जो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। जो प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल वैल्यू को हैंडल करने के लिए, सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। जो नॉन प्रीमिटिव है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए होता है। ये सारी चीजें हम वहाँ पे यूज करेंगे। लिस्ट है, टपल्स हैं, सेट्स हैं, डिक्शनरीज हैं, ग्राफ्स हैं, सो ऑन। होपफुली कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके हवाले से हम क्या डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हम अगर टॉपिक की तरफ मूव करें, लिस्ट हमारे पास क्या है जी। लिस्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ये एक नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, ड्राइव डाटा स्ट्रक्चर है बिल्ट इन ही, पाइथन का अपना डाटा स्ट्रक्चर है ये। बिल्ट इन एक समझ लें आपके पास एक आपके पास लिस्ट बिल्ट इन आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है,
लेकिन ये आपकी जो बेसिक्स डाटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, एसटीआर है, बूल है, वहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। लिस्ट हो गया, सेट्स हो गए, डिक्शनरी हो गई, और आपके पास टुपल्स हो गए, वो सारे आपके पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हैं बिल्ट इन। अच्छा जी, लिस्ट क्या है? लिस्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट हमारे पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ऑर्डर्ड में चीजों को स्टोर करते हैं सीक्वेंशली। इसको हम लीनियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लिस्ट हो गए, टुपल्स हो गए, वो लीनियर स्ट्रक्चर है, उसमें डाटा वन आफ्टर एन अदर स्टोर होता है। पहला पहला जो एलिमेंट होगा लिस्ट में वो जीरो इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगा, दूसरा एलिमेंट वन के ऊपर, फिर टू के ऊपर, फिर थ्री के ऊपर, एंड सो ऑन। तो इसमें आपके पास सीक्वेंशली ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर होते हैं। मोर देन वन एलिमेंट्स हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। पाइथन को इसकी लिमिट नहीं देता, हमें जितनी चाहे हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसको श्रिंक कर सकते हैं, जो इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डायनामिक साइज बोलते हैं। यानी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को ऐड कर रहे हैं, हम डेली की सेल ऐड कर रहे हैं कंपनी की, तो जितनी चाहे हम लिस्ट को ग्रो कर सकते हैं और जितना चाहें उसको कम कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसका जो साइज होगा डायनामिक साइज होता है। इसका मतलब यही है कि लिस्ट का साइज इसके एलिमेंट्स को जितना चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसको कम भी किया जा सकता है। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स किए जा सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट एक दफ़ा स्टोर हुआ, हम उसको दोबारा भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इसको हम जितनी बार चाहें चेंज करें आफ्टर इट्स क्रिएशन, तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस, आपके पास जो लिस्ट होती है उसमें आपके पास हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज एन इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा, एक पोजीशन होगी जिसको इंडेक्स बोला जाता है, और वो जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऊपर देखिएगा, जो पहला पहला एलिमेंट है 2, वो जीरो इंडेक्स के ऊपर स्टोर है। नेक्स्ट एलिमेंट 4 वो 1 इंडेक्स के ऊपर है। उसके बाद जो 6 है वो 2 इंडेक्स के ऊपर है। 7 3 इंडेक्स के ऊपर, एंड सो ऑन। जो लास्ट आपके पास एलिमेंट होगा वो n-1 होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और इस इंडेक्स की बेस के ऊपर हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सो ऑन। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स की बेस के ऊपर। उसके बाद है जी ऑर्डर्ड कलेक्शन। आइटम स्टे इन द ऑर्डर इन विच दे वर एडेड इनिशियली अनलेस चेंज्ड। हमारे जो एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो एटम्स हैं वो ऑर्डर में ही रहते हैं, ठीक है, अनलेस कि हम उनको चेंज ना करें। तो ये कुछ लिस्ट की आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है, कुछ मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो इसको प्रैक्टिकली भी बच्चों परफॉर्म करना है, तो वो भी मैंने आपको करके दिखाना है। अच्छा जी, लिस्ट क्रिएशन हमारे पास पहला हमारे पास टॉपिक है, लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक वेरिएबल लेना है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेफ्ट साइड पे वो सैलरी हो सकती है, वो आप लोगों की हाइट हो सकती है, वो आप लोगों की एक्सपेंस हो सकते हैं, महीने के ग्रॉसरीज एक्सपेंस हो सकते हैं, वो कोई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो कोई कलर्स हो सकते हैं, वो कोई एनिमल्स हो सकते हैं, सो ऑन। लेफ्ट साइड पे आपके पास वेरिएबल होगा, राइट साइड पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इन एलिमेंट्स को लिखना है। ये फॉर एग्जांपल सैलरी है, ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ये जीरो इंडेक्स के ऊपर है 40,000, 60,000 1 इंडेक्स के ऊपर, 90,000 2 के ऊपर, 95,000 3 के ऊपर है, 60,000 4 के ऊपर है, और ये हमारे पास 55,000 हमारे पास जो है ना 5th इंडेक्स के ऊपर है। तो किसी भी हमारे पास अगर मैं यहाँ प्रिंट सैलरी करता हूँ तो हमारे पास ये सारी जो सैलरी है प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट करता हूँ जी, प्रिंट सैलरी और स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा के जीरो कर देता हूँ, तो हमारे पास डायरेक्ट हम 40,000 को एक्सेस कर सकते हैं। और इसको मैं प्लस कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ जी सैलरी, और सैलरी के बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट का नेम लिखा और यहाँ 1 कर दूँ। तो स्टूडेंट इससे क्या होगा, इससे होगा ये
कि जीरो इंडेक्स के ऊपर जो सैलरी है 40,000 और 1 इंडेक्स के ऊपर जो सैलरी है 60,000 वो आपस में ऐड हो जाएगी। 100,000 1 लाख रुपए या 1 लाख अमाउंट जो है ना हमारे पास शो होगी। तो ये लिस्ट की क्रिएशन है। हाँ, न्यूमेरिक नंबर के लिए हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, तब हम उसको सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और कॉमा सेपरेटेड हमारे पास वैल्यूज होंगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैं पाई चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जरा लेक्चर आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ लिस्ट का मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सैलरी लिखी जी, सैलरी का एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल का सिंबल, इसमें मैं सैलरी यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ। हम डिफरेंट तरीके से इनपुट करवा सकते हैं। ये हमारे पास 60,000 है और ये हमारे पास उसके बाद 50,000 अमाउंट है, फिर हमारे पास 67,000 अमाउंट, फिर हमारे पास 90,000 अमाउंट है, फिर हमारे पास 45,000 अमाउंट है। तो ये डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितने चाहें हम एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, प्रिंट करता हूँ। अगर मैं यहाँ देखता हूँ जी सैलरी को वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो आपके सामने स्टूडेंट्स हमारी सारी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी शो हो जाएगी। 60,000 है, 50,000 है, 60,000 है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा, मैं ज़ीरो इंडेक्स यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास 60,000, ये देखें आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। और मैं अगर यहाँ पे 1 करता हूँ तो हमारे पास 50,000 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो हमारे पास 67,000 आ जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे 3 करता हूँ बच्चों तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिएगा 90,000 अमाउंट आ गई। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 3 तक जा रहा हूँ, तो अब क्या होगा बच्चों, अब 0 पे ये इंडेक्स है, 0 के बाद 1 है, फिर 2 है, 3 पे आपके पास जाएगा जरूर, लेकिन आपके पास जो है ना उसको एग्जीक्यूट नहीं, उसको प्रिंट नहीं करेगा। इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास देखिए 60,000, 50,000, 67,000 हमारे पास अमाउंट आ गई है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ, सिंपली ऐसे लिखता हूँ, 0 लगा दूंगा, स्टार्ट इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स है ये, और उसके बाद इसमें स्टेप वैल्यू होती है, वो भी मैं लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं सिंपली स्टार्ट वैल्यू लगाऊंगा 0 और कॉलन लगा दूँ, इसमें क्या होगा बच्चों, इसको अगर मैं देखें, इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास देखिए सारी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ 2 इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ, अब क्या होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका मतलब ये है ये 67,000 से स्टार्ट होगी और ऑनवर्ड हमारे पास जो है ना 45,000 तक जाएगी। अब जरा देखिएगा 67,000 से स्टार्ट हुई और 40,000 तक हमारे पास क्या है, ये चली गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कॉलन कॉलन 2 दफा कॉलन कॉलन कर दूं और उसको प्रिंट करूंगा करता हूँ, फिर भी हमारे पास पूरी लिस्ट शो हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और तरीका है, अगर मैं -1 करूंगा, माइनस रिवर्स इंडेक्सिंग होती है, यहाँ से राइट साइड से हमारे पास स्टार्ट होगा एलिमेंट। लेफ्ट साइड से अगर एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स के ऊपर, अगर राइट साइड से आपने एलिमेंट्स को देखना है तो आपने -1 यहाँ लगाना है लाजमी। तो आपके पास क्या है, ये आपके पास -1 आ गया। तो यहाँ -2 करता हूँ तो हमारे पास ये आ गया, सो ऑन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ -5 करता हूँ और कॉलन लगा के और यहाँ पे -2 तक जाता हूँ। अब देखिएगा क्या आएगा आउटपुट, -5 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब आप देखिएगा 60,000, 50,000 और हमारे पास क्या है 67,000 आ गया। ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक जाएगा जरूर लेकिन आपका प्रिंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हम इंडेक्स के थ्रू भी डिफरेंट वैल्यूज को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जी। उसके बाद है जी लिस्ट ऑपरेशन है, इंसर्ट एलिमेंट्स। हम इंसर्ट का एक फंक्शन यूज करेंगे। इंसर्ट का जो फंक्शन यूज करेंगे उसमें 2 पैरामीटर्स हम पास करेंगे, एक इंडेक्स का नंबर होगा और दूसरा हमारे पास एलिमेंट होगा यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ मैंने एक सैलरी ऐड करनी है बच्चों, और यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको एक दफ़ा देख लें आप, इंसर्ट का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सैलरी डॉट इंसर्ट। इंसर्ट का फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे ना 1 इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू चाहिए जी 75,000 सैलरी, मैं भूल गया लिखना।
मुझे बाद में याद आया है कि हमारे पास वन इंडेक्स के ऊपर जहाँ 50,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 75,000 मैंने लिखना है, तो उसमें मैं इंसर्ट कर दूंगा। इसमें ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू है 50,000 जिसका इंडेक्स पहले 1 था, अब वो नेक्स्ट इंडेक्स पे चली जाएगी, 1 के बाद 2 पे चली जाएगी, डिलीट नहीं होगी। और 1 के ऊपर आपके पास 75,000 आ जाएगा। अब हमारे पास इसको मैंने चलाया, अब अपडेट होगी है, क्योंकि अब मैंने अब यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लगाऊंगा उसको डिस्प्ले करने के लिए। मैंने यहाँ सैलरी को डिस्प्ले किया। अब आप देखिएगा 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या आ गई, 75,000 आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लिस्ट में इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, जिसको हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, वो इंडेक्सिंग के थ्रू भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडेक्स नंबर लगाता हूँ 1 और इसमें मैं लिख देता हूँ जी 75,000। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, वो नेक्स्ट पोजीशन पे नहीं जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आपकी 50,000 सैलरी वो इंक्लूड तो है, लेकिन उसमें हमने गलती से लिख दिया था ना, अब एक्चुअली वो वैल्यू ही डिलीट हो गई आपकी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आपने इसको सोच समझ के यूज़ करना है। अगर मैं इसको चलाता हूँ, अब देखिएगा हमारे पास 50,000 सैलरी शो ही नहीं हो रही। तो ये हमारे पास क्या है, हम इस तरीके से भी जो है ना कुछ वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, हम अगर इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे वो ओवरराइड कर जाएगा। तो इसको आप अंडरस्टैंड करें बच्चों। इसमें रियल लाइफ काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर लेंथी भी होगा और रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं बच्चों इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा जी, डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीशन भी हम कर सकते हैं। डिलीशन हमारे पास दो तरीके से होती है। एक तो हम एक रिमूव का फंक्शन इसमें यूज करेंगे, एक तो वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू का एलिमेंट का नेम लिख देंगे, या फिर आपने क्या लिखना है, इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे। दो तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूँ जी सैलरी, सैलरी डॉट रिमूव। अब बच्चों मैंने रिमूव का फंक्शन लगाया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ पे देखिएगा ये 0 1 2 3 4 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा जी 4 और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सॉरी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा 45,000। वैल्यू की बेस के ऊपर भी हो सकता है। मैंने लिखा जी क्या किया जी, मैंने यहाँ पे सैलरी डॉट रिमूव का फंक्शन लगाया और मैंने 45,000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब क्या होगा बच्चों, जो लिस्ट अपडेट हो जाएगी उसमें ये लास्ट वाली जो सैलरी है जो 4th इंडेक्स के ऊपर है वो आपकी प्रिंट नहीं होगी। अब जरा देखिएगा 90,000 तक हमारे पास ये वैल्यू क्या हो रही है, हमें डिस्प्ले हो रही है। पे हम इंडेक्स यूज करेंगे, वहां पे हम पॉप का फंक्शन यूज करेंगे और उसको स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4th इंडेक्स है, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास ये सैलरी क्या हो जाएगी बच्चों, अब रिमूव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ मजीद, अब क्या होगा बच्चों, इसमें हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 45,000 रहेगा लेकिन 3 रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक हमने फंक्शन लिखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम पॉप का फंक्शन यूज कर सकते हैं और रिमूव के फंक्शन से भी हम रिमूव कर सकते हैं। पॉप का फंक्शन हम इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्स की बेस के ऊपर अगर कोई एलिमेंट उसकी पोजीशन की बेस के ऊपर रिमूव करना है तो आप पॉप यूज करोगे। अगर आपने एलिमेंट को उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर करना है तो आप रिमूव का फंक्शन यूज करेंगे। चलिए हम आगे मूव करते हैं जी इसमें। और उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, सर्चिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। हम एक कोई एलिमेंट्स सर्च करना है लिस्ट में तो हम एक मेंबरशिप फंक्शन यूज करते हैं इन का। जैसे इफ 65,000 इन आपके पास सैलरी, और हम इस तरीके से उसको देख सकते हैं। इन एक मेंबरशिप फंक्शन है जो सर्चिंग के लिए यूज होगा, जो बताएगा कि एक स्पेसिफिक सैलरी हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अच्छा बच्चों, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं लिखता हूँ जी इफ, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी 50,000 इन सैलरी। अब 50,000 की अमाउंट सैलरी में मौजूद है या नहीं है। तो अगर मैं हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी यस, यस हमारे पास इट इज़ इन लिस्ट, ये हमारे पास लिस्ट में मौजूद है। अगर हमारे पास नहीं होगी तो यहाँ पे एल्स लगा दें आप और यहाँ पे लिख दें जी नो इट इज़ नॉट इन लिस्ट।
आप एक डायनामिकली भी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक यूज़र से सैलरी ले लें और उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप डायनामिकली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अब हमारे पास क्योंकि 50,000 तो मौजूद है, तो हमें ये आंसर आना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, इन एक मेंबरशिप फंक्शन है जो ये बताएगा कि 50,000 की जो अमाउंट है वो सैलरी की लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। हम चेक करना चाहते हैं तो ये चेक कर सकते हैं। हम इसी तरह बहुत सारी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि जी स्टूडेंट्स, कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं वो लिस्ट में है या नहीं है। अटेंडेंस लगा रहे हैं हम स्टूडेंट्स की, कुछ बच्चे जो है ना मुसलसल नहीं आ रहे, तो उनकी नेम लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम कहते हैं यार ये बच्चा लिस्ट में है या नहीं, अगर तो है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अगर तो नहीं है तो इसका मतलब है इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो वो इस तरह के केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसको हम चलाएंगे जी, इसका आंसर जरा देखिएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 50,000, नो इट इज़ नॉट इन द लिस्ट। ये नॉट इन द लिस्ट ये कैसे हो सकता है कि ये लिस्ट में मौजूद नहीं है 50,000, हालांकि 50,000 तो लिस्ट में मौजूद है। तो इसमें क्या हो सकता है जी, इसमें क्या रीज़न हो सकती है, इसकी रिसर्च करते हैं और इसको देख लेते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे मैं, अच्छा बच्चों मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू इंटीजर पाथ, एंटर वैल्यू, यू वाना सर्च। अब मैंने क्या लिखा जी, इसको जो वैल्यू है मैंने सर्च करनी है वो लिखा, उसके बाद मैंने इफ लगाया और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा जो वैल्यू हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास वैल्यू इन अ लिस्ट, यस इट इज़ प्रेजेंट और एल्स इट इज़ नॉट प्रेजेंट। अब इसको चला के देखते हैं हम। एंटर द वैल्यू इन द लिस्ट, मैं लिखता हूँ जी 50,000, नो इट इज़ नॉट इन द लिस्ट। अगर मैं कोई और वैल्यू सर्च करता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 45,000, यस इट इज़ इन द लिस्ट। 50,000 क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि रिप्लेस हो गया है बच्चों, दैट्स ये तो रिप्लेस हो चुका है 75,000 से। मैं उसको देख रहा हूँ शायद ये मौजूद है, ये तो रिप्लेस हो चुका है, तो इसीलिए वो कह रहा है नो इट इज़ नॉट इन द लिस्ट। इट्स ओके, क्लियर हो गई ये बात जो है हमने यहाँ पे देखी है। हाँ, अगर हम यहाँ पे 75,000 करूँगा वो बता देगा दैट इज़ इन द लिस्ट, वो हमारे पास क्या है, लिस्ट में मौजूद है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर मैं 75,000 देखता हूँ, वो कहेगा यस इट इज़, यू वांट सर्च द लिस्ट। मैं कहता हूँ जी वैल्यू इन द लिस्ट 75,000, यस इट इज़ इन द लिस्ट, ये लिस्ट में हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास क्या है हमारे पास हम कहते हैं जी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम सर्च करना चाहते हैं और उनको रिमूव करना चाहते हैं। जैसे ये सैलरी हमारी नहीं है 67,000। हम पहले तो ये चेक करेंगे 67,000 लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर तो होगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे, सिंपल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा जी, अगर तो वो मौजूद होगा सैलरी की लिस्ट में, अब मैं सैलरी डॉट रिमूव का फंक्शन यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे वो वैल्यू लिख दूंगा जो मैंने वैल्यू यहाँ से यूज़र से सर्च करवाई है। तो ये सिंपल है बच्चों, और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को लिख दूंगा। और अगर फाइनल लिस्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अपडेटेड लिस्ट में लिख देता हूँ। तो बच्चों ये जितना चाहें वर्किंग कर सकते हैं आप, जितना चाहें आप इस पर काम कर सकते हो। लेक्चर थोड़ा सा आज लेंथी हो जाएगा, इसको आपने अच्छे से देखते रहना, इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं वो आपने डिस्कस करने हैं इसमें। तो अब हमारे पास क्या है जी, अब मैं यहाँ से इस लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ। सैलरी की जो अपडेटेड लिस्ट है ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब हमारे पास देखिए ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास ये है, लेकिन इसमें 75,000 यहाँ पे ऐड हो गया। और उसके बाद एक यूज़र से एक वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ, जहाँ 67,000 हमारी वैल्यू नहीं है, मेरी सैलरी नहीं है। मैं कहता हूँ क्यों मेरी लिस्ट में मौजूद है, तो मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको रन करता हूँ जी। अब हमारे पास सबसे पहले तो वो वैल्यू मैं लिखूंगा 67,000। अब हमारे पास देखो वो कह रहा है जी यस इट इज़ इन द लिस्ट, वो लिस्ट में मौजूद है। अब वो उसने क्या कर दिया, उसको रिमूव खुद ब खुद कर दिया। तो बच्चों अब ये सिंपल से हम लिस्ट में बहुत सारी ऑपरेशंस इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लिस्ट क्या है। इस पे और भी बहुत सारे बच्चों फंक्शंस हैं जो लिस्ट से रिलेटेड है, बहुत सारे फंक्शन हैं। इसमें हम सॉर्ट कर सकते हैं लिस्ट को, हम सैलरी को मैक्सिमम सैलरी फाइंड कर सकते हैं, एवरेज सैलरी कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप खुद से परफॉर्म करो, इसके ऊपर वर्किंग करो। अब सिंपल है, आप यहाँ पे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ यह ये लिस्ट है। अब मैं सिंपल अगर मैं यहाँ पे करूँ बच्चों,
मैं करूँगा यहाँ पे जी सम ऑफ सैलरीज। आप सैलरीज का सम कैलकुलेट करना चाहते हो, आप सिंपल सम का फंक्शन लगाओ और आपने सिंपली सैलरी वाली जो लिस्ट है उसमें पास कर देनी है। अब आप ज़रा देखिएगा आपके सामने, एक तो मैं वो वैल्यू सर्च करूँगा 67,000, उसको वो रिमूव कर देगा और उसके बाद वो हमें सैलरी भी बता रहा है सम ऑफ सैलरीज। आप इसको टोटल कर लो तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम सैलरी है जी, मैक्स का फंक्शन यूज़ करें तो वो मैक्सिमम सैलरी हमें दे देगा। तो ये सैलरी है जी, मैं सर्च करना चाह रहा हूँ 75,000, उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, वो रिमूव हो गई। अब हमारे पास क्या है, आप देखो 75,000 यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम सैलरी हमारे पास 90,000 है, ये शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम मिनिमम सैलरी शो कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन है बच्चों। यहाँ पे एवरेज सैलरी भी हम देख सकते हैं बच्चों, एवरेज सैलरी, एवरेज का फंक्शन लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल इंपोर्ट करके हम डिफरेंट किस्म की स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो डिफरेंट किस्म का एनालिसिस विजन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल से यूनिट नंबर 5 में डिस्कस किया है कि नमपाई का मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर लो, स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, इसके ऊपर आप लिस्ट के ऊपर जो चाहें आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग के मेथड भी मौजूद है, इसमें हम डिफरेंट जो है ना ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाट इज अ लिस्ट एंड हाउ वी कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन ऑन दिस लिस्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम देखें रियल वाइल्ड एप्लीकेशन है, डाटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन के लिए लिस्ट यूज होता है। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितना चाहें हम डाटा को श्रिंक कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं, और आप स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ के नेम्स को स्टोर कर सकते हो, डिफ़ॉल्टर लिस्ट देख सकते हैं आप, इसी तरह आप फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हो, हाइट्स को स्टोर कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या लिस्ट, हम जब स्टैक्स और क्यू के जो हमने डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है या क्यू डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन का अपना नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड है, हम खुद डिफाइन करेंगे। तो हम वहाँ पे फिर क्यू के थ्रू स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और हमारे पास क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। स्टोर फेवरेट मूवीज और शोज, अपनी फेवरेट मूवीज का लिखें, लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल, उसमें अपनी मूवी स्टोर करें। स्टोर्स नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्विज, एक क्विज में या स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स आए उसका नेम आप लिख सकते हो बच्चों। उसके अलावा ट्रैक इशूड बुक्स, जो बुक्स यूजर ने इशू की हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं आप। और उसके बाद हमारे पास जो है स्टोर एंड एनालाइज टेस्ट मार्क्स हैं, आइटम्स एडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग। आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं, एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, जो भी आप ऐड टू कार्ट कर रहे होते हो वो एक्चुअली लिस्ट में जा रहा होता है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु सबमिटेड होमवर्क्स। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस हैं बच्चों, आप इनके ऊपर करो काम। आप इशू बुक ले लो, आप कोई टेस्ट मार्क्स ले लो, उसकी एक लिस्ट बना लो। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से, ऐड टू कार्ट के नाम से आप लिस्ट ले लें, उसमें आप जो एलिमेंट्स हैं यूज़र से इनपुट करते जाएं और उसके ऊपर आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। Python does not give any functionality, built-in functionality to implement stacks. Python हमें कोई अपनी तरफ से कुछ स्टैक के हवाले से कोई ऐसा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। हाँ, स्टैक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसके थ्रू, लिस्ट के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और देखते ही हैं कि स्टैक क्या है, इसमें कैसे डाटा स्टोर होता है और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बना सकते हैं। चले हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। स्टैक हमारे पास एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो काम हम करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और उसको रिमूव करते हैं ओनली फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। टॉप से ही एलिमेंट को ऐड किया जाएगा पहले, फिर उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज कॉल्ड लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीनिंग द लास्ट एलिमेंट्स दैट वी हैव एडेड टू द स्टैक दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव्ड। जो लास्ट एलिमेंट होगा जो स्टैक में हमने ऐड किया है, दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव्ड। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम स्टैक इस तरह की एप्लीकेशन जहां पे हमने जो है लास्ट एलिमेंट को पहले रिमूव करना है,
उसको ख़त्म करना है, उसको रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम स्टैक यूज़ करेंगे, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं बच्चों। एक हमारे पास पुश का ऑपरेशन होता है। पुश का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को ऐड करना फ्रॉम द टॉप इनटू द स्टैक, और पॉप का मतलब होता है उसको रिमूव करना। पुश करेंगे हम एलिमेंट्स को और फिर उसको पॉप करेंगे। तो ये आपके पास दो ऑपरेशन है बेसिकली परफॉर्म होते हैं। पुश के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे, और पॉप के लिए हमारे पास एक पॉप का फंक्शन है, वो हम यूज करेंगे। चलिए हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, ये एक एग्जांपल है, जरा देखिएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है। हमने डाटा एलिमेंट को पुश किया टॉप से, दूसरा एलिमेंट आ गया, तीसरा एलिमेंट, अब 3 लेंथ हो गई इसकी। अब हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा, फिर लास्ट एलिमेंट, फिर ये लास्ट एलिमेंट, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये इस तरीके से सिंपली हमारे पास काम करता है, कि जिसमें हमारे पास अभी हमने देखा कि एक एम्प्टी स्टैक है, इसमें हम पहले पुश करेंगे एलिमेंट को, पहला एलिमेंट, then next element, then next element. After pushing, then we remove it using pop function. Remove the top element and then the top and the last and so on. हम इस तरीके से जो है ना हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें जी अनडू फीचर इन अ टेक्स्ट एडिटर, हम कोई MS वर्ड पे काम कर रहे हैं या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो मैं एडिटर को ना डिलीट करता हूँ, या मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जी अनडू फीचर इन टेक्स्ट पाइथन, और मैंने पाइथन लिखा। अब मैं कहता हूँ जी नहीं, पाइथन को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं Ctrl+Z करता हूँ, ये रिमूव हो गया। तो ये फीचर कौन सा है, जो लास्ट एलिमेंट मैंने पाइथन लिखा है अब यहाँ पे लेकिन Ctrl+Z करने से लास्ट एलिमेंट पहले रिमूव होगा। अब जरा आपके सामने मैं करता हूं, मैं लिखता हूं जी अनडू फीचर इन अनडू फीचर यूजिंग स्टैक। अब जो हमारे पास क्या है, अनडू फीचर यूजिंग स्टैक। अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया, इसमें मुख्तलिफ वर्ड ऐड किए। पहले मैंने अनडू ऐड किया, फिर फीचर ऐड किया, फिर ये वर्ड मैंने पुश किया, फिर ये वर्ड मैंने पुश किया, एंटर किया। अब मैं कहता हूँ जी नहीं, स्टैक नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैं Ctrl+Z करूंगा, देखिए आपके पास एलिमेंट्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना, Ctrl+Z करूंगा, दोबारा डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास डिलीट हो जाएंगे, सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ना बच्चों, हम डिफरेंट वर्ड्स को जब लिख रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली अपेंड कर रहे होते हैं, और जब पॉप करते हैं एक्चुअली वो अनडू कर रहे होते हैं। तो ये जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया वर्ड, उसको हम रिमूव करते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बच्चों बना हुआ है, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। मैं पाईचार्म की तरफ जाता हूँ और मैं यहाँ पे स्टैक की हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता हूँ। तो आप इस प्रोग्राम को बच्चों लाजमी देखिएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वर्ड्स के नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, और उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता हूँ, खाली छोड़ दिया, ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने एक लिस्ट है ये। उसके बाद बच्चों मैं एक वाइल लूप यूज करता हूँ और उसको मैं ट्रू करता हूँ। यहाँ पे ट्रू का मतलब है ये हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। अब मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ कि आप कोई वर्ड इनपुट करो, और मैं कहता हूँ जी एंटर अ वर्ड, आप एक वर्ड इनपुट करो, एक यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ जी इफ हमारे पास क्या है, जो यूजर ने वर्ड इनपुट किया है दैट इज इक्वल इक्वल क्विट है। ये क्विट हमने टर्मिनेट भी तो करना है ना, आर जो वर्ड है इक्वल इक्वल हमारे पास क्या है, स्मॉल QUIT अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये लूप ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि ये ब्रेक करने के लिए अगर अगर बच्चों ये मैं ये नहीं लिखता, क्विट नहीं करूंगा, तो हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। एल्स में अगर मैं क्या करूंगा जी, अब सिंपल है बच्चों। एल्स में मैं क्या करूंगा, फिर जो वो आपके पास जो हमारे पास एक लिस्ट है उसमें अपेंड का फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है, पुश करने के लिए। अपेंड का फंक्शन स्टैक की इंप्लीमेंटेशन में पुश करने के लिए होता है, और जो कौन सा वर्ड जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट किया है मैं वो यहाँ पे लगा दूंगा एज एन आर्गुमेंट। अच्छा जी, बस सिंपल, दैट इज इट। आपके पास एक सिंपल है, ये पुश का फंक्शन है, सिर्फ हमने पुश का फंक्शन यहाँ यूज किया, और फाइनल लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स हमने पुश किए हैं या एंटर किए हैं। पुश करना, एंटर करना।
अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ आपके सामने। वो कह रहा है जी एंटर अ वर्ड, मैं यहाँ लिखता हूँ जी हेलो स्टूडेंट्स। हेलो लिखा मैंने यहाँ पे, अब इसका मतलब है दूसरा वर्ड, और यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट्स, में ये आ गया दूसरा वर्ड आ गया। आई 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 एम, ये मैंने दो वर्ड लिख दिए। आई एम मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, ये मैंने पूरा एक आपके पास वर्ड लिख दिया। और अब इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब है ये लूप मुसलसल चल रहा है क्योंकि वाइल ट्रू है। अब कोई भी वर्ड मैं इनपुट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो चेक कर रहा है कि वो क्विट तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो एल्स में जा रहा है, अपेंड हो रहा है। कोई भी वर्ड मैंने सबसे पहले लिखा जी हेलो, हेलो अब क्या हुआ, हेलो यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया और वो चेक करेगा कि जो हेलो है क्या वो क्विट है, नहीं वो तो डिफरेंट वर्ड है, या स्मॉल क्विट है, नो वो ब्रेक नहीं होगा, एल्स में जाएगा। जो भी वर्ड्स यहाँ पे वर्ड्स की जो आपके पास लिस्ट है, अपेंड के थ्रू उस वर्ड को उसमें ऐड कर देगा। पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स के ऊपर आपके पास ये आ गया। फिर हमारे पास स्टूडेंट है वो चेक होगा, आई एम चेक होगा, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी ये चेक होगा। अब इसका मतलब है हमारा मुसलसल चलता रहेगा। अब मैंने इसको क्विट भी तो करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी स्मॉल में लिख देता हूँ QUIT, हमारा अब ये क्विट हो गया। अब जैसे ही क्विट होगा लूप की बॉडी से बाहर निकल आया। अब हमारे पास यहाँ पे लूप की बॉडी से बाहर देखे ना, ये लूप की बॉडी से बाहर है, ये इंडेंटेशन ये शो कर रही है कि ये चीजें लूप की बॉडी में है, ये लूप की बॉडी में है, ये लूप की बॉडी में। लेकिन जो ब्रेक है ना वो इफ की बॉडी में होगा, जो वर्ड्स अपेंड होगा ना लिस्ट में वो एल्स की बॉडी में है, और ये आपके पास क्या है लूप की बॉडी में नहीं है, ये आखिर में हमारे पास आ देगा। जो मैंने वर्ड्स को इनपुट किया, मैंने हेलो इनपुट किया, मैंने स्टूडेंट इनपुट किया, मैंने आई एम इनपुट किया, मैंने मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी अपना नेम इनपुट किया, तो ये तो मैंने एंटर किया, पुश किया एक स्टैक में। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो मैंने ऐड किया है नेम, वो मेरा नेम है मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी। मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा जी वर्ड्स डॉट पॉप का फंक्शन यूज करूंगा। ये अनडू करने के लिए है, रिमूव करने के लिए। अगर मैं अब लिस्ट देखूंगा, अब हमारे पास क्या है वर्ड्स में, अगर हम देखें कि कौन सी लिस्ट हमारे पास शो हो रही है, तो हमारे पास अब हमारे पास वो वर्ड्स शो हो जाएंगे जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, अब वो रिमूव हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ जो वर्ड मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव रिमूव वर्ड, वो भी मैं अगर दिखाना चाहता हूँ कौन सा वर्ड जी रिमूव हुआ है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा उसको और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास प्रोग्राम है, उसमें इस प्रोग्राम को दोबारा मैं रन करता हूँ, दोबारा मैं उसी तरह नेम लिखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ जी हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। अब इसका मतलब है मैंने क्या लिखा जी हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। अब क्विट करता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास जो है, अब अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हेलो आएगा, स्टोर होगा, फिर स्टूडेंट्स, फिर हाउ, फिर आर, फिर यू। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, अब हमारे पास क्या है, क्विट में क्या होगा जी, अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिस्ट जो है ना, ये एक्चुअली ये लिस्ट है जो ये डिस्प्ले कर रहा है, ये 8 लाइन नंबर 8 है। लाइन नंबर जो 9 है जो हमने प्रिंट किया, वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, यू का वर्ड है, यानी जो वर्ड रिमूव हुआ है, लास्ट वर्ड पॉप का, टॉप से उसने रिमूव किया जो आखिरी वर्ड है। तो अब जो जो यहाँ पे अपडेटेड ये लिस्ट है, ये अपडेटेड लिस्ट है, और ये जो लाइन नंबर आपके पास 10 में जो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करा रही है। अच्छा बच्चों, अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसी लाइन को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, अब हमारे पास दोबारा मैं लिखता हूँ जी हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। मैं लिखता हूँ जी हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, मैं एंटर करता हूँ। अच्छा मैं क्विट करता हूँ, सॉरी क्विट भी तो करना है ना, मैं क्विट करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा जी, अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास सबसे पहले तो हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। अच्छा एक मैंने ना खाली एंटर प्रेस किया है, वो ये है, देखो ये भी प्रिंट हुआ। अब इसका मतलब है ये रिमूव होगा। अब पहली दफ़ा आपके पास ये गलती से मैंने किया है, अनइंटेंशनली हुआ है, इंटेंशनली नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने क्विट नहीं किया था। अब खाली एंटर प्रेस किया, इसका मतलब है बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन वो ऐड हो गया लिस्ट में। तो ये भी हमें पता लग गया है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई
कि अगर खाली एंटर करेंगे तो उससे आपके पास कुछ भी नहीं स्टोर होगा, लेकिन वो एलिमेंट कंसीडर होगा। अब वर्ड रिमूव है, वो कुछ भी नहीं डिस्प्ले कर रहा। अब हमारे पास ये लिस्ट ऐसे रहेगी। हाँ, जो दूसरी दफ़ा हमने यहाँ पे किया है ना, दूसरी जो लाइन नंबर 11 में जो आपके पास पॉप का फंक्शन है, वो यू को रिमूव कर देगा यहाँ से, और हमारे पास जो फाइनल लिस्ट है हमारे पास जो है ये शो होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टैग की इम्प्लीमेंटेशन है कि इसमें हम अपेंड करते हैं और हमारे पास क्या है, हम पॉप का फंक्शन यूज़ करके डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कोई लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप लिखते हैं बुक्स को और यहाँ आप लिखें एंटर, एक लाइब्रेरियन है वो ऐड करेगा बुक को, ठीक है, और वो वन बाय वन क्या करेगा, उनको बच्चों को इशू कर रहा है। और इसी तरह आप कोई बॉल्स वगैरह हैं, क्रिकेट बॉल्स हैं, या कोई भी टॉप के ऊपर कोई चीज़ है, वो आप लिखें जी किचन में प्लेट्स हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5 प्लेट्स हैं। जो 5 वाली प्लेट होगी बिल्कुल टॉप पे होगी, अगर हम उसको उठाएंगे सबसे टॉप से उठाएंगे, तो वही वाली चीज़ के इसमें अपेंड करेंगे, इसमें हम पॉप करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि अपेंड एक्चुअली हमारे पास एंटर करने के लिए होते हैं वर्ड्स, और अनडू करने के लिए हमारे पास रिमूव करने के लिए टॉप से पॉप का फंक्शन होता है, हम यूज़ करते हैं। चलिए हम आगे लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास जो आगे देखें बच्चों के यहाँ पे अगर देखें, मैं इसको अनडू कर देता हूँ ताकि हमारे पास प्रीवियस यहाँ पे रहे डाटा जो मैंने लिखा हुआ था। अनडू फीचर इन अ टेक्स्ट एडिटर, तो वो अच्छा। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है, बैक बटन है, वेब ब्राउज़र है। आप वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं, आप 3 घंटे से डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं। अब आप बैक का बटन जब प्रेस करते हैं, जो मोस्ट रिसेंट आपकी जो सर्च होगी वो शो हो जाएगी वेबसाइट। दोबारा बैक प्रेस करेंगे तो आपके पास उससे जो सेकंड लास्ट है, फिर थर्ड लास्ट है, सो ऑन। तो वो हम टॉप से ही देखते हैं, ऊपर से चीज़ों को चेक करते हैं। बिल काउंटर पे जाते हैं आप, चीज़ों को आपने एक ट्रॉली कार्ट आपके पास मौजूद है, वो टॉप से ही एलिमेंट को उठाता है, उसको स्कैन करता है, और वो जो है ना, और जो बॉटम वाला एलिमेंट होगा वो आखिर में आपके पास वो जो काउंटर पे सेल्समैन पिक करते हैं। बुक रीडिंग हिस्ट्री, आपने इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट एक आपके पास कोई ई लाइब्रेरी है, आपने डिफरेंट बुक्स को रीड किया है, अब आप चेक करना चाहते हैं मेरी मोस्ट रिसेंट बुक कौन सी थी जो मैंने रीड की है, तो उसमें भी हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो बच्चे ये सारे जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बना के दिखाया, इस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। अनटू फीचर इन अ टेक्स्ट एडिटर, ये मैंने करके दिखाया है। कॉल स्टैक एंड फोन्स हैं, जो फोन्स आते हैं, जो मोस्ट रिसेंट कॉल होती है सबसे टॉप के ऊपर शो हो रही होती है। तो स्टूडेंट टास्क है जी, आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग क्या करो बच्चों, स्टूडेंट्स एक बुक स्टैक बनाओ जिसमें आप बुक्स को पुश करो अपेंड के थ्रू और उसको रिमूव करो पॉप के थ्रू। तो ये लाइब्रेरी की थोड़ा सा ऐसे वर्किंग करें जैसे मैंने इस लेक्चर में यहाँ पे आप लोगों के साथ किया है। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लाइफो प्रिंसिपल हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें हम लिस्ट के थ्रू इसकी वर्किंग करेंगे, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन ऐसा नहीं है पाइथन का अपना जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन खुद करवाए। जी बच्चों, अब हम मूव करते हैं एक और हमारे पास पावरफुल आपके पास क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। ये यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर है। पाइथन हमें नहीं प्रोवाइड करता ये बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर, हम खुद इसको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। जैसे क्यू को भी हम लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, एक्सटर्नल आपके पास मॉड्यूल्स हैं इसमें क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब हमारे पास क्यू है क्या, क्यू इज़ लाइक अ लाइन एट अ बैंक। एक बैंक है, उसके बाहर एक लाइन है। आइटम्स आर एडिड एट द बैक, आइटम जो होते हैं ना बैक से ऐड होना शुरू होते हैं, एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट से रिमूव होते हैं। आप कोई लाहौर जू जाओ आप टिकट लेने के लिए, तो एक पर्सन आपसे आगे खड़ा है, आप उसके पीछे रुक जाते हो जाके, और आपसे जो एक और पर्सन आया वो आपके पीछे होगा, और उसके पीछे और उसके पीछे, यानी बैक से लोग ऐड होंगे। क्यू के अंदर आपके पास दो आपके पास ओपनिंग्स होती हैं। स्टैक में हमने देखा था टॉप से ही आपके पास क्या है, हम ऐड करते थे, रिमूव करते थे। इसमें आपके पास बैक साइड ओपन होती है और फ्रंट साइड भी ओपन होती है। बैक से आपके पास जो है ना डाटा आपके पास ऐड होगा और इन क्यू होगा। इन क्यू का मतलब होता है कि ऐड होना, और फ्रंट से वो क्या होता है, रिमूव होता है, डी क्यू होता है। तो इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं। इन क्यू का मतलब होता है कि बैक साइड से ऐड होना, रियर साइड, रियर एंड होता है वो,
बैक साइड से, और डी क्यू का मतलब होता है कि रिमूव होना फ्रॉम द फ्रंट। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं दैट इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द फर्स्ट आइटम एडेड इन द लिस्ट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। क्यू में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो हम ऐड करें दैट विल बी रिमूव फर्स्ट, उसको पहले हम रिमूव करते हैं। तो इसमें ये जरा डायग्राम आप देखिएगा, एक पहले यहाँ पे जो डिफरेंट कलर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं और उसी तरतीब से ही निकल रहे हैं जिस तरतीब से वो ऐड हो रहे हैं। पहले आपके पास यहाँ पे रेड है, फिर मैरून है, फिर ब्राउन है, फिर ब्लू है, डिफरेंट डिफरेंट कलर जैसे इन क्यू हो रहे हैं उसी तरीके से ही डी क्यू हो रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है जी, इसमें आपके पास बुक की एग्जांपल है। हम फ्रॉम क्यू आपके पास क्या है, मॉड्यूल इंपोर्ट क्यू, इसकी एक क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे क्यू, और उस क्यू डॉट पुट का फंक्शन है इन क्यू करने के लिए होगा पुट का फंक्शन, और जो आपके पास गेट का फंक्शन जो होता है एक्चुअली वो आपके पास डी क्यू करने के लिए होता है। ये बुक में एग्जाम्पल बनी हुई है। तो इसमें पुट का फंक्शन ऐड करने के लिए एलिमेंट फ्रॉम द बैक साइड इन क्यू करने के लिए होगा, और गेट का फंक्शन डी क्यू करने के लिए होगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आपकी बुक में मौजूद है और इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन भी अभी देखते हैं पाईचार्म के ऊपर। अच्छा, उसके बाद एक और प्रोग्राम है जी जिसमें हम क्यू यूज़ करेंगे, जिसमें इनिशियली हम एक क्यू को बिल्कुल ब्लैंक ले लेते हैं और अपेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम ऐड करेंगे और जो डी क्यू है वो भी हम पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हम ज़ीरो इंडेक्स यहाँ मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को इन क्यू भी करते हैं और डी क्यू भी करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं अभी पाईचार्म पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं क्यू का, और इसको ज़रा देख लेते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो मैं सिंपली आपकी एग्जांपल में यहाँ लिखता हूँ जी, ये पाईचार्म के ऊपर अब हम काम करते हैं। मैं लिखता हूँ जी क्यू एट जू। अब हमारे पास क्या है, जब आप जू पे जाते हो वहाँ पे हमारे पास एक क्यू हमें नज़र आती है जहाँ पे हम टिकट लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने एक लिस्ट ली स्क्वायर ब्रैकेट के साथ और उसको बिल्कुल ब्लैंक, अभी उसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे वाइल का कीवर्ड लगाता हूँ और यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ बच्चों, और ये लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। अब मैं आपके पास क्या है, पर्सन है जो आपकी टिकट लेने जाते हैं, और फॉर एग्जांपल जू काउंटर पे एक पर्सन है, वो नेम लिख रहा है और उसको टिकट दे रहा है, नेम लिख रहा है और उसको टिकट दे रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा जी पर्सन, और पर्सन का हमने नेम लिखना है, और मैं कहता हूँ जी एंटर पर्सन नेम। वो जो जू काउंटर पे जो जॉब करते हैं आर क्विट टू एग्जिट। अब इसका मतलब है क्विट उस वक्त करेगा जब उसका छुट्टी का टाइम होगा, वो क्या करेगा, क्विट करेगा, अदरवाइज वो जो है ना वो पर्सन्स के नेम लिखता रहेगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट है। अब मैं लिखता हूँ जी इफ़ जो पर्सन है वो इक्वल आपके पास क्या है, क्विट है, यानी अगर उसमें आपने क्विट लिखा और पर्सन हमारे पास जो है इक्वल हमारे पास जो है ना स्मॉल में लिख देता हूँ क्विट, तो आपके पास क्या होगा, हमारे पास अब क्या होगा जी, अगर तो ऐसा होता है तो हमारे पास जो लूप है ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा जी, एल्स हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं जी क्यू एट जू डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब अपेंड का फंक्शन इन क्यू के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और वो पर्सन क्या हो जाते हैं, ऐड होते चले जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे इसको लिस्ट देखूँ एट दी एंड कितने लोग जो है ना होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ पर्सन्स जो आपके पास हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम क्यू वाला जो आपके पास जो हमारे पास एक लिस्ट है इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये सिंपल है, जैसे हमने पिछला प्रोग्राम किया ये सेम उसी तरीके से है। ये लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। अगर तो क्विट नहीं यूज़र प्रेस करेगा, जो जहाँ पे जू एम्प्लॉय है जो वहाँ पे वो क्विट जब लिखेगा, जब वो डे एंड के ऊपर, तो ये ब्रेक हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो वो लिस्ट में सारे लोग आ जाएंगे जो पूरे दिन में जो जू में जो इन हुए हैं।
अपेंड करता जाएगा। अब मैं सिंपली इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। अब मैं देखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये प्रोग्राम बच्चों रन हुआ। अब एक अहमद पर्सन है, सबसे पहले आया, सॉरी यहाँ पे एग्जैक्टली अपेंड एग्जैक्टली वन आर्गूमेंट हमारे पास क्या है, इसमें एक आर्गूमेंट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इस पर्सन का नेम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे, और इस पर्सन का मैंने नेम यहाँ लिखा। अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अहमद, अहमद अब ऐड हो गया, अब अली ऐड हो गया, अली उससे नेक्स्ट आपके पास ऐड होता जा रहा है। सबसे पहले अहमद आया क्यू में और अली आया, फिर उसके बाद जो है ना बिलाल आया बच्चा, फिर उसके बाद जो है ना फातिमा नाम की एक लेडी वो आई, फिर अली नाम का एक और बच्चा आया, उसके बाद काशिफ नाम का एक बच्चा आया, सो ऑन। अब ये लिस्ट में लोग ऐड होते रहे हैं, पीछे से ऐड होते आ रहे हैं और आगे से रिमूव होते जा रहे हैं। तो अपेंड का फंक्शन एक्चुअली ऐड करने के लिए होता है। तो अब हमारे पास जो क्विट करेंगे हम, तो अब क्विट डे एंड के ऊपर करेंगे, वो एक्चुअली हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है। अब इस लिस्ट में क्या है, सबसे पहले अहमद आया, उसके बाद अली आया, फिर बिलाल आया। शुरू शुरू में सुबह सुबह आपके पास अहमद आ गया, फिर उसके बाद अली है, फिर बिलाल है, फिर सो ऑन, और बिल्कुल आखिर में जो बंदा आया उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये लिस्ट ऑफ पर्सन हमारे पास आ गए। अच्छा, अब हमने ना डी क्यू करना है। डी क्यू का मतलब होता है कि फ्रंट से जो पहला पहला बंदा होगा वो पहले रिमूव होगा, जो पहले आया है वो पहले रिमूव होगा। फाइफो प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे जी फ्रंट पर्सन पर्सन रिमूव लिख देता हूँ। जो पर्सन रिमूव हुआ है वो कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है जी, इसमें मैं यहाँ देखूँगा जी, और हमारे पास जो लिस्ट है उसको उसका नेम लिखूँगा और डॉट हमारे पास पीओपी पॉप का फंक्शन होता है और ज़ीरो इंडेक्स यहाँ लगाऊंगा, तो वो पर्सन रिमूव हो जाएगा। और उसको मैं यहाँ क्या कर दूँगा, फाइनल लिस्ट यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा कि आपके पास क्यू एट व्यू क्या है। तो अब हमारे पास ये डिफरेंट पर्सन हैं। अब वन बाय वन सबके साथ करते जाएंगे। अब इसको भी हम लूप के थ्रू कर सकते हैं। वन पे ऐड हो, टू पे आपके पास रिमूव हो, तो वो ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम और ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम होगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल अच्छा होता है उस तरह का प्रोग्राम। मैं इसको रन करता हूँ जी, को मैं रन करता हूँ। सबसे पहले मैंने अली लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा बिलाल, फिर उसके बाद लिखा जी काशिफ। अब ये तीन पर्सन मैंने लिखे हैं। अब जैसे ही एंटर करेंगे मैं क्विट करूँगा और हमारे पास अब ज़रा देखिएगा, पहले पहले अली है। अब ये लिस्ट आपके पास आ गई। ये लिस्ट जो आई है ये हमारे पास लाइन नंबर 8 की वजह से है, और लाइन नंबर 9 की वजह से जो डिस्प्ले हुआ है वो फ्रंट पर्सन अली है जो रिमूव हुआ है। और जो लाइन नंबर 10 है वो एक्चुअली रिमेनिंग पर्सन बता रहे हैं कि उस लिस्ट में रिमेनिंग कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं या पर्सन मौजूद हैं। अगर मैं इसको दोबारा लाइन नंबर 9 10 को कॉपी करके यहाँ 10 11 नंबर पे ले जाता हूँ, तो वही अली बिलाल काशिफ में लिख देता हूँ दोबारा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी अली है, फिर यहाँ लिखता हूँ बिलाल, फिर यहाँ लिखता हूँ काशिफ, और फिर मैं क्या करता हूँ इसको क्विट करता हूँ। तो अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, अब हमारे पास सबसे पहले ये लिस्ट है जी, उसके बाद अली रिमूव हुआ फ्रंट पर्सन, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये लिस्ट आपके पास बच गई, उसके बाद बिलाल फ्रंट पे आ गया और फिर बिलाल रिमूव हुआ। अब इसका मतलब है उस क्यू के अंदर आपके पास सिर्फ काशिफ मौजूद है। तो इस तरीके से हम अपेंड के थ्रू जो है ना बच्चों ऐड करेंगे अपेंड के थ्रू, और हम ये अपेंड का फंक्शन है, पर्सन्स ऐड होते जाएंगे। और हम यहाँ पे पॉप का फंक्शन है, लेकिन इसमें इंडेक्स लाजमी आपने लगाना है 0। अगर इंडेक्स नहीं लगाएंगे वो लास्ट वाला वो स्टैक की तरह फिर वर्किंग करेगा। तो अगर आप चाहते हो पॉप का फंक्शन क्यू में इम्प्लीमेंट हो तो यहाँ पे 0 इंडेक्स लाजमी लगाइएगा। तो होपफुली कि ये हमने देखा कि ये कैसे हमारे पास प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको ज़रा देखिएगा, इसमें हम फाइफो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, फूड ऑर्डर क्यू इन अ रेस्टोरेंट। आप एक किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई फूड ऑर्डर करते हैं, तो लोग लाइन में लगे होते हैं, आप उनके पीछे खड़े हो जाते हो, जैसे बारी आएगी आपको वो सर्व हो जाती है। प्रिंट क्यू है, जब आप प्रिंटर को कमांड देते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रिंट क्यू एक लाइन में लगती हैं, लिस्ट ऑफ पेजेस टू बी प्रिंटेड, और वो अपनी बारी पे ही प्रिंट होते हैं। जो पेजेस पहले आएंगे वो पहले प्रिंट होंगे, जो कमांड बाद में आएगी बाद में प्रिंट होगी। सुपरमार्केट चेकआउट लाइन होती है सुपरमार्केट में, वो भी क्यू होती है। कॉल सेंटर सपोर्ट क्यू है, कॉल सेंटर में जैसे जैसे कॉल पहले आती है उसको पहले रिस्पॉन्स होता है। टिकट काउंटर क्यू ऑफ पीपल, वो टिकट काउंटर की मैंने अभी आपसे एग्जांपल दी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें जी,
हम स्टूडेंट्स को एक बता सकते हैं प्रोग्राम के क्रिएट करो क्यू, इसमें टिकट काउंटर हो, 5 पर्सन हो, पहले वो टिकट को परचेज करें सिनेमा के लिए, और उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने, इन क्यू करना है, उसको डी क्यू करना है। ये सेम इसी तरह की है जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको दी है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्यू हमारे पास जो है ना डाटा स्ट्रक्चर हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लाजमी करनी है, और इसके रियल वर्ल्ड के जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो मैंने सिनेरियो दिए हुए हैं, फूड ऑर्डर क्यू ये बनाएं, प्रिंट क्यू का बनाएं आप, सुपरमार्केट चेकआउट लाइन पर्सनस के नेम लिखें, कॉल सेंटर की भी वर्किंग कर सकते हैं आप। तो आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चलें जी, अब हम मूव करते हैं। हमारे पास एक और डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं जी ट्री डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर है जो यूज़र खुद डिफाइन करेगा, पाइथन ने हमें डिफाइन करके नहीं दिया। ट्री डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को इन ब्रांचिंग फॉर्मेट। जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे ट्री में ब्रांचेज होती हैं, तो इसमें इंफॉर्मेशन ब्रांचेस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रूट से स्टार्ट होगी। हम एक रूट से स्टार्ट होगी, जैसे एक रूट होती है, वहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, जड़ होती है जैसे किसी पेड़ की, किसी दरख्त की। ईच नोड कैन कनेक्ट टू मल्टीपल अदर नोड्स। हर नोड जो है ना दूसरे नोड से कनेक्टेड होती है। अनलाइक अ लिस्ट की तरह नहीं होता वेयर एलिमेंट्स फॉलो अ स्ट्रेट सीक्वेंस लाइन। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे लिस्ट में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स हैं वन आफ्टर एन अदर सिक्वेंशली स्टोर हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। एग्जाम्पल में क्या है, इन अ फैमिली ट्री द ओल्डेस्ट इंसिस्टर्स आर द रूट नोड। जो सबसे ओल्डेस्ट आपके पर्सनस हैं फैमिली में वो रूट हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रूट हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो डिसेंडेंट्स हैं, और वहाँ से फिर आप लोग उससे लोअर लेवल पे आ रहे हो, आपके बच्चे उससे लोअर लेवल पे जा रहे हैं, और बिल्कुल आखिर में जिस नोड का कोई भी आपके पास चाइल्ड नहीं होगा उसको लीफ नोड बोलते हैं। यानी हमारे पास क्या है, डिफरेंट नोड्स होती हैं, पेरेंट नोड है, चाइल्ड नोड है, एक रूट नोड है, और वो नोड जिसकी आगे कोई ब्रांचेज नहीं होती वो लीफ होता है। जैसे दरख्त है, टहनियाँ बनती चली जाती हैं और आखिरी जो पत्ता होता है वो एक लीफ है, उससे आगे कोई ब्रांच नहीं होती। तो ये इस तरह होता है। ये नीचे एक डायग्राम आप देखें, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। ए हमारे पास एक रूट नोड है, लेवल 0 के ऊपर है, उसके 2 चाइल्ड नोड हैं वो लेवल 1 के ऊपर हैं। अच्छा, बी के 2 फर्दर चाइल्ड्स हैं वो लेवल आपके पास 2 के ऊपर हैं, सी के भी चाइल्ड्स हैं, फिर उसके आगे फर्दर लेवल 3 के ऊपर लेवल 4 है, और आखिर में देखिएगा लेवल 4 से आगे लीफ नोड है, उसके आगे कोई आगे चाइल्ड नहीं है। तो उसको हम, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी एग्जांपल है कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। 0 लेवल के ऊपर आपकी रूट है, उसके बाद लेवल 1 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर। अच्छा, इसमें हाइट ऑफ ट्री क्या होता है कि रूट से लेकर लीफ तक कि कितना आपके पास उसकी हाइट है, वो उसकी हाइट ऑफ ट्री कहलाती है। यानी एक ट्री कितना लंबा है, उसकी रूट से लेके बिल्कुल आपने लीफ तक देखना है। टॉप आपके पास क्या है, ये आपके पास इन्वर्टेड ट्री होता है, हम बॉटम से टॉप नीचे की तरफ हम देख रहे होते हैं, तो वो उसकी हाइट कहलाती है। उस रूट से बिल्कुल लीफ तक, लास्ट लीफ, वो उसकी हाइट कहलाती है। अच्छा, इसमें हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे डज द एनिमल ब्रीथ एयर, येस और नो। अगर नो है तो वो फिश है, येस है तो वो एनिमल्स हैं। डज द एनिमल ले एग्स, अगर येस है तो वो बर्ड हैं, नो है तो वो मैमल्स हैं। सो ऑन। डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर एक सैलरी आती है, अगर वो ग्रेटर है 100,000 से, तो मैं कुछ ये चीज़ खरीद सकता हूँ, अगर अगर नहीं आती तो मैं उसको नहीं खरीद सकता। तो ये हम डिसीजन मेकिंग के लिए हम ट्री को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन है जी, फाइल बैकअप है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। आपके पास क्या है, हम इसको जो है ना बैकअप रखना शुरू होते हैं। प्री ऑर्डर का मतलब होता है कि हम जो बैकअप रखते हैं टॉप से फिर बॉटम की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। पोस्ट ऑर्डर में ये होता है वो हम अगर डिलीट करते हैं फाइल्स को, हम बिल्कुल बॉटम से फाइल्स को डिलीट करते हैं और टॉप से आखिर में जो रूट फाइल होती हैं वो बिल्कुल टॉप के ऊपर हम आखिर में डिलीट करते हैं। Hierarchical representation, trees represent structured data like family trees or organizational charts। हम hierarchical जो है ना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ करते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, आपके लिए एक टास्क है, आप एक ट्री बनाएं, फैमिली ट्री, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हों, जिसमें पेरेंट्स हों, जिसमें चाइल्ड हों, जिसमें लीफ हो, सो ऑन। तो ये आपने करना है। और आगे इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसमें लैपटॉप आपकी रूट नोड है। उसमें दो कंपनीज हैं लैपटॉप की, एक जो दो तरह के लैपटॉप्स हैं, डेल है और एचपी है। और डेल के अंदर फर्दर आपके पास इंस्पायरॉन सीरीज है, एक्सपीएस सीरीज है। एचपी के अंदर आपकी स्पेक्ट्रा आपके पास सीरीज है, एनवी सीरीज है, सो ऑन। तो इस तरह ग्रैंडफादर आपके पास पेरेंट नोड है, रूट नोड है, फादर आपके पास डिसेंडेंट्स हैं, फिर चाइल्ड्स हैं, अंकल है, और इसी तरह आपके पास कजन्स हैं। तो ये आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर फादर है, फिर अंकल है। ये लेवल 1 के ऊपर है, ये लेवल 2 के ऊपर है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम किस लिए यूज़ करते हैं, और हम इसमें फाइल्स के जो बैकअप्स रख रहे होते हैं, हम फाइल्स को सर्च कर रहे होते हैं, डायरेक्टरीज देख रहे होते हैं। मेन फाइल है, सी ड्राइव है, उसके अंदर कितनी आगे सब ड्राइव्स हैं, उसके फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर्स हैं, सो ऑन। तो ये आपका सारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिससे ये रिप्रेजेंट हुई है ये चीज़। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं, हमारा एक लास्ट डाटा स्ट्रक्चर है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर भी हमारे पास जो है एक यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर है। हम इसको खुद बनाएंगे और इसमें डाटा को स्टोर करते हैं, हम उसको एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं। ये पाइथन की तरफ से बिल्ट इन कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे लिस्ट है, टुपल्स हैं, सेट हैं, डिक्शनरी है, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ होता क्या है? ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वर्टिसेस। वर्टिक्स होते हैं जिसको नोड्स बोलते हैं, उससे मिलके बनता है, एंड एजेस, और इसमें एजेस होते हैं जिसको कनेक्शंस बोलते हैं। ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास वर्टिक्स होता है, नोड्स, और उसके अलावा हमारे पास क्या है? एजेस होते हैं। इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स आर पाथवेज। ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, पाथवेज को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन एंटिटीज, एंटिटीज के बीच में। जैसे सिटीज हैं, सिटी टू सिटी आपके पास क्या है? पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। पीपल्स हैं, एक बंदा है, कितने बंदों के साथ कनेक्टेड है सोशल नेटवर्क्स में, आपके पास इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। इसी तरह आपके पास कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं मतलब इन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा ग्राफ। तो ये सोशल नेटवर्क्स के लिए हम यूज करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट मूव करें जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ्स हैव टू की फीचर्स, इसके दो मेन फीचर्स होते हैं। वर्टिसेस होते हैं, वर्टिक्स, नोड्स, और अब हमारे पास क्या है जी? एजेस होते हैं जिनको हम लिंक्स बोलते हैं। अब वर्टिक्स हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंट एंटिटीज। वर्टिक्स हमारे पास एंटिटीज होती हैं, जैसे यूजर्स हमारे पास एक एंटिटी है एक सोशल नेटवर्क के अंदर, सिटीज हमारे पास एक एंटिटी है, कॉलेज एक एंटिटी है हमारे पास। इस तरीके से हम हमारे पास क्या है? इनको हम वर्टिक्स बोलेंगे, नोड्स बोलते हैं इसको। और एजेस हैं जिनको हम लिंक्स बोलते हैं, रिप्रेजेंट कनेक्शंस बिटवीन एंटिटीज, जो एंटिटीज के बीच में कनेक्शन को शो करेगा। जैसे रोड्स बिटवीन सिटीज, जैसे लाहौर और मुल्तान का बीच में रोड है, वो हमारे पास क्या है? उसका लिंक कहलाएगा, उसका एज कहलाएगा। लाहौर और मुल्तान आपके वर्टिक्स हैं, एंटिटीज हैं, नोड्स हैं, लेकिन बीच का जो रोड है, M3 है या M4 है, वो हमारे पास क्या है? उसका एज है, उसका लिंक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगर देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ्स में, हमारे पास तीन इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारे पास डिग्री होती है। अब डिग्री में ये देखा जाता है कि एक वर्टिक्स के साथ, एक नोड के साथ, एक एंटिटी के साथ कितने एजेस कनेक्टेड है। अब एक सिटी है, वो तीन फर्दर सिटीज के साथ कनेक्टेड है। लाहौर है, वो इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड है, गुजरांवाला के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे कसूर के साथ कनेक्टेड है, मुल्तान के साथ कनेक्टेड है, फैसलाबाद के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है 5 सिटीज के साथ लाहौर कनेक्टेड है। उसकी जो डिग्री होगी वो 5 होगी। इसी तरह वेट होगा, वैल्यू असाइन टू एज, जो हम एज को वैल्यू असाइन करते हैं, डिस्टेंस बीच में लिख देंगे, लाहौर और फैसलाबाद का कितना डिस्टेंस है, वो उसकी वेट कहलाएगा। और उसमें चीज़ों की प्राइस भी हो सकती है। डायरेक्शंस क्या होती हैं? एजेस कैन बी डायरेक्टेड 1 वे हो सकते हैं, और अनडायरेक्टेड 2 वे भी हो सकते हैं। मतलब आप लाहौर से फैसलाबाद जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ये हमारे पास अनडायरेक्टेड है।
अगर कोई ऐसा रोड है जिसमें सिर्फ आप जा सकते हो, वन वे है, जैसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, तो ये भी ऐसे ही है। तो हमारे पास इसकी तीन बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज हमने देखी। डिग्री क्या है, वेट क्या है, एज का वेट होता है, एज की डिग्री होती है। एज की डिग्री ये है कि एक आपके पास नोड कितने फर्दर नोड्स के साथ कनेक्टेड है, और वेट उस एज का वेट कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं जी जनाब। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आपके पास तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल वन वे स्ट्रीट फ्रॉम ए सिटी ए टू बी, एक सिटी से वन वे स्ट्रीट है, ए टू बी की तरफ जा रहे हैं, आप बी से ए की तरफ नहीं जा रहे। जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसमें हमारे पास एरो शो होता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एजेस हैव नो डायरेक्शन, जो एजेस हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, एक पर्सन ए बी का भी फ्रेंड है और बी ए का भी फ्रेंड है, वो दो आपस में दोस्त हैं। वेटेड ग्राफ क्या होता है, एजेस कैरी वेट्स रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट डिस्टेंस और टाइम। जैसे रोड डिस्टेंस आना, सिटी मैप, एक सिटी मैप के ऊपर रोड की डिस्टेंस होती है कि यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो इतने पैसे लगेंगे, या यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन वो 5 किलोमीटर है, वो उसका वेट होगा। तो जहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है एच के ऊपर वो वेट कहलाता है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बच्चों यहाँ पे बना हुआ है, इसको ज़रा देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ आते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है टाइम फैक्टर की वजह से। तो बच्चों इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ये एक वेरिएबल है पाकिस्तान रोड मैप। इसमें हमारे पास ये जो करली ब्रेसेस हैं ये एक्चुअली हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है बिल्ट इन पाइथन में जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, जिसमें की वैल्यू पेयर होता है। ये एक हमारे पास की है और कॉलन, और ये हमारे पास वैल्यू है। यानी आपके पास लाहौर है और लाहौर कौन कौन से सिटीज़ के साथ कनेक्टेड है और ये उसकी वैल्यू है। अब इसका मतलब ये लाहौर के लिए कॉमा लगाया हमने यहाँ पे, और इसके बाद इस्लामाबाद है, और यहाँ पे देखिएगा अंदर हमारे पास इसके लिस्ट है डिक्शनरी के अंदर, और लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे बच्चों टपल्स को हमने यूज़ किया। तो ये टपल्स हैं, तो इसका मतलब है तीन डाटा स्ट्रक्चर हमने इसमें यूज़ किए हैं। हमने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करने के लिए हमने पाइथन के तीन डाटा स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से? डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक बिल्कुल आउटर हमारे पास एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है, ये की है और ये वैल्यू है इसकी। और अब हमारे पास इसमें देखें वैल्यू के अंदर ये हमारे पास क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये लिस्ट है, और ये जो आपके पास ब्रैकेट है ये एक्चुअली हमारे पास टुपल्स हैं, टपल्स जिनको बोलते हैं। तो ये हमारे पास लाहौर के लिए, इसी तरह इस्लामाबाद के लिए, इसला फैसलाबाद, मुल्तान है और पिशावर है और मरी है। अब हमारे पास वो आपसे ये ऐसा प्रोग्राम है जो आपसे पूछेगा जी प्लीज़ एंटर यूर सिटी लोकेशन, कि आप कहाँ पे अभी मौजूद हो, ताकि ये प्रोग्राम आपको बताए कि उस सिटी से दूसरे सिटी का फासला कितना है। मैं फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में हूँ, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को बच्चों यहाँ पे मैंने रन किया। अब मैं यहाँ पे इस वक्त लाहौर में हूँ, मेरा सिटी ये है। तो मुझे ये बता रहा है कि लाहौर से अगर आप इस्लामाबाद जाएंगे, ये हमारे पास बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है, और आपका जो वेट है वो 375 किलोमीटर होगा। लाहौर से अगर फैसलाबाद जाते हैं तो आपके पास 180 किलोमीटर है। अगर लाहौर से मुल्तान जाएंगे 340 किलोमीटर है। तो एक्चुअली उसने मुझे डायरेक्शन बताई है कि लाहौर से इस्लामाबाद, और उसका वेट साथ बताया है। तो अब ये देखिएगा इस तरीके से हम इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ जी मैं इस वक्त मुल्तान में हूँ, और मुल्तान से मैंने देखना है कि डिफरेंट मुल्तान के साथ कौन कौन से सिटीज़ कनेक्टेड हैं। अब मुल्तान के साथ फैसलाबाद कनेक्टेड है, मुल्तान के साथ लाहौर है, मुल्तान के साथ भावलपुर है। इसका मतलब है डिग्री क्या है, मुल्तान की 5 है, 5 सिटीज़ कनेक्टेड है। अगर वो कह रहे हैं जी फैसलाबाद सर आपने जाना है तो आपके पास 320 किलोमीटर है। अगर आप सर लाहौर जाएंगे 340 किलोमीटर है। अगर आप भावलपुर जाएंगे तो 90 किलोमीटर है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं मरी हूँ यहाँ पे रुका हुआ, मैं मरी से जाना चाहता हूँ किसी डिफरेंट लोकेशंस की तरफ। अब मैं देखना चाहता हूँ मरी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वो कह रहा है जी मरी से आप इस्लामाबाद जाएंगे 65 किलोमीटर लगेगा, और लाहौर से अगर एबटाबाद की तरफ जाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस हमने यहाँ चेंज करना है। फिर यहाँ मुल्तान की बजाय हम यहाँ लाहौर कर देंगे, अब यहाँ पे मरी कर देंगे बच्चों। तो ये एरर आ रहा है, इसको ज़रा करेक्ट कीजिएगा। दोबारा मैं इसको करेक्ट करता हूँ
और अब मैं यहाँ पे ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करंट लोकेशन मेरी मरी है। वो कह रहा है जी मरी से इस्लामाबाद आपका 65 किलोमीटर है, मरी से एबटाबाद आपका 130 किलोमीटर है। और इसी तरह सेम मैंने जैसे मुल्तान के साथ किया, तो यहाँ पे पहले मैं चेंज करूँगा। जो सिटीज़ मैं लगाऊंगा यहाँ पे मैंने सिटीज़ की डायरेक्शन भी लगानी है, तो यहाँ पे मैं उसको चेंज करूँगा मुल्तान। तो अब मैं मुल्तान के हवाले से लिख सकता हूँ, इसको मैं डायनेमिक भी बना सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ जी, इसको चलाता हूँ। तो अभी करंटली मैं कहाँ पे हूँ जी, मुल्तान में हूँ। और मुल्तान से वो मुझे बताएगा कि मुल्तान से फैसलाबाद 350 किलोमीटर है, मुल्तान से लाहौर 340 किलोमीटर है, मुल्तान से भावलपुर 90 किलोमीटर है। तो ये हमारे पास क्या है, हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमारे पास फार लूप यूज़ करते हैं। ये इन मेंबरशिप फंक्शन है, ये सर्च करेगा रोड में से। किसको सर्च करेगा, ये इनपुट बेस के ऊपर सर्च करेगा कि इसमें सिटी देखेगा, डिफरेंट सिटीज़ और उनकी डिस्टेंस देखेगा। फिर हम यहाँ पे मुल्तान यहाँ पे फिक्स एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस्लामाबाद और का डिस्टेंस कितना है, फैसलाबाद का कितना है। तो ये लूप है एक्चुअली, ये एक लूप। मुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले फैसलाबाद को सर्च करेगा, फिर लाहौर को सर्च करेगा, फिर भावलपुर को सर्च करेगा। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आगे हम मूव करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होती है। इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, यूज़र ए फॉलो यूज़र बी। एक यूज़र ए है वो यूज़र बी को फॉलो करता है, बट बी नॉट फॉलो ए। लेकिन जो बी यूज़र है वो ए को फॉलो नहीं करता। अब इसका मतलब ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ए और बी के बीच में एरो शो हो रहा है। ए से बी तो हो सकता है, बी से ए नहीं हो सकता। यू फॉलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो कर रहे हो, बट ही डज नॉट फॉलो यू, लेकिन वो आपको फॉलो नहीं कर रहा। ये इसका मतलब है वहाँ डायरेक्टेड ग्राफ होगा ये। बैंक ट्रांजैक्शन है, मनी गोज फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। एक अकाउंट ए से अकाउंट बी की तरफ जो है ना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, बी से अकाउंट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या है, आगे हम देखें। रोड इन अ टाउन इन टू वे, अ कार कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। कार जो है ना, हम फैसलाबाद लाहौर से फैसलाबाद भी जा सकते हैं और फैसलाबाद से लाहौर भी जा सकते हैं। शेयर्ड वाईफाई है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड कैन टॉक टू ईच अदर इक्वली। लैपटॉप है, वो फ़ोन से कनेक्टेड हो सकता है, अपना मैसेज उसको शेयर कर सकता है। वहाँ से फ़ोन से डाटा लैपटॉप की तरफ जा सकता है, फ़ोन से प्रिंटर की तरफ जा सकता है, प्रिंटर से नोटिफिकेशन फ़ोन की तरफ आ सकती है, सो ऑन। बस फेयर है जी, फॉर एग्जांपल स्टॉप ए से स्टॉप बी है 50 रुपये है, स्टॉप बी से स्टॉप सी जो है ना 120 रुपीज़ है। ये इस तरह हम ग्राफ को शो कर रहे होते हैं, डिफरेंट वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। हमें डायरेक्शन मिल रही होती है कि अगर मैं इस रोड से जाऊंगा तो इतना किलोमीटर लगेगा, यहाँ पे इतने पैसे लगेंगे। उबर क्रीम की हम बात करते हैं, या हम डायरेक्शन को बच्चों शो करते हैं। डायरेक्शन जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने गूगल मैप के ऊपर डायरेक्शन लगाई, वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा होता है, आपको डिफरेंट पाथ बता रहा होता है, उनका वेट बता रहा होता है, उसको किलोमीटर की रेंज बता रहा होता है। वो सारा आपके पास वहाँ पे ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते हैं। तो अब वही है, जो एक फ़्लाइट है जी, अगर ए टू बी, एक ए सिटी से बी सिटी की तरफ जाएंगे तो वो 50,000 रुपये की टिकट है। अगर बी सिटी से सी सिटी की तरफ जाएंगे 80,000 टिकट है। तो वो यही बता रहा है कि ए टू बी जा रहा है, फिर बी टू सी जा रहा है। तो ये इस तरह की हमारे पास क्या है, वर्किंग के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए हम ग्राफ को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास नोड्स होते हैं और हमारे पास जो वर्टिसेस हैं और हमारे पास उनके एजेस होते हैं। और इसको हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर। और समरी यही है कि इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया, लिस्ट के बारे में देखा, स्टैक्स के बारे में वर्किंग की, क्यू, ट्री एंड ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया। स्टैक है, क्यू है, ट्री है और ग्राफ है, ये यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर हैं। लिस्ट हमारे पास बिल्ट इन नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनकी ऑपरेशंस देखे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखी हैं। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मुझे कमेंट्स लाजमी शेयर करें अपने, और इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करें डिफरेंट फ्रेंड्स में। और ये एमसीक्यूज़ हैं, ये मैंने एमसीक्यूज़ भी हाईलाइट किए हुए हैं। इन एमसीक्यूज़ को भी आपने देखना है। इसकी अलहदा से मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनानी है एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़।